हे राम। पद है मीराबाई का। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। ये पद बहुत लोगों ने गाया, गाते रहेंगे। पर प्यारे मित्रों, मीराबाई का बोलने का आशय क्या है, क्या था, उसमें रहस्य क्या है, वो यदि समझना हो हृदय से, वो बात महसूस करनी पड़ेगी। संत मीराबाई की। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। अब ये राम रतन क्या, राम रतन रूपी धन क्या? प्यारे मित्रों, संत मीराबाई मेवाड़ छोड़ी, मेवाड़ में दिक्कत आने लग गई और मेवाड़ मीरा छोड़ दी है। उत्तर प्रदेश यानी मथुरा तरफ होते हुए काशी गई मीरा। जब कबीर साहब थे, रैदास संत भी थे, एक ही मंच पर बैठा करते थे। रैदास कबीर साहब संत रामानंद जी के शिष्य थे। मीरा को पता चला, मीरा कबीर साहब को मिलना चाहिए। मिलेंगे, कैसे संत है, ज्ञान की बात सुनेंगे, ध्यान की बात सुनेंगे। मीरा काशी पहुंच गई और कबीर साहब सत्संग कर रहे थे। कबीर साहब का सत्संग मीराबाई सुनती है, गदगद हो जाती है हृदय से। और मीरा ने तय कर लिया कि मैं कबीर को ही गुरु मानूंगी, बनाऊंगी। निश्चय किया सत्संग सुन के। क्यों? ब्रह्मज्ञानी कबीर साहब थे, जो भी कुछ बोले दिल को छू गया और मीरा भी वो अनुभव करना चाहिए, बनना चाहिए। और ऐसे सदगुरु को छोड़कर और गुरु कहाँ करूंगी, इस अंदाज में मीरा ने सोचा। कबीर साहब को प्रार्थना भी की, रिक्वेस्ट भी की मीरा कि मैं आपको गुरु बनाना चाहती हूँ। कबीर साहब मुस्कुराए होंगे। महापुरुषों को दिखाई देता है भविष्य का भी। कबीर साहब मीरा मिली, उसके बाद में जल्दी ही शरीर से विदा होने वाले थे, ऐसा उनको आकलन हुआ, महसूस हुआ या पता चल गया। योगी पूछते कबीर, मीरा से बोले, मीरा जरूर, पर जो मैं हूँ, जिस तल पर हूँ, जो मेरा अनुभव है, उसी अंदाज में रैदास संत है, वो भी ब्रह्मज्ञानी है। मैं जल्द ये शरीर से विदा होने वाला हूँ, मैं आपको साथ नहीं दे पाऊंगा। आपकी यात्रा में मैं उतने समय तक नहीं रहने वाला, इसलिए रैदास संत को गुरु बना ले। और मीरा ने तय कर लिया, रैदास को गुरु बनाई मीराबाई। और कबीर साहब रैदास ये रामानंद जी के शिष्य थे। रामानंद जी का नाम पर से आप आकलन कर लीजिए, अंदाज लगा लीजिए। रामानंद,
राम आनंद का अर्थ क्या होता है? राम का आनंद उपलब्ध हुआ था, प्राप्त हुआ था, अनुभव हुआ था, इसलिए रामानंद। राम नाम की परंपरा से ही मान लो तो वो, और कबीर साहब भी राम नाम का जिक्र बहुत करते हैं। रैदास कबीर साहब को भी राम नाम मंत्र ही दिए होंगे, और मीरा को संत रैदास से राम नाम मिला, और मीरा अभाव से भर गई। क्यों? रैदास का राम नाम पका हुआ था। अपन सब राम राम जपते हैं ना, अपना पका हुआ नहीं होता ना। ये महापुरुष जप जप कर वो चिंतन करके वो नाम पक जाता है। फिर जैसा कच्चा फल हो तो वो स्वादु नहीं होता, बहुत प्रकार का उसमें रस नहीं होता, पर वो फल यदि पक जाए तो उसमें मिठास होती। इसी अंदाज में संत रैदास से राम नाम मीराबाई को मिला। मीरा ने वहाँ प्रश्न भी किया था, कहते हैं कि मैं तो कृष्ण दीवानी हूँ। रैदास बोले, मीरा कृष्ण और राम अलग नहीं है, वो एक है, इससे बाहर आओ। और मीरा मान गई और फिर राम नाम लेकर अभाव से भर गई। और राम जपती है तो वो अंदर से आनंद का झरने फूटने लगते हैं। और फिर मीरा बोलती है कि दुनिया तो बाहर का धन पा लेती है और बड़े खुश होती है, पर वो तो आज कोई करोड़पति है, कल रोड़पति हो जाता है। पर मेरे सद्गुरु रैदास ने जो राम नाम दिया है, इससे बढ़कर वो कोई दुनिया में राम, कोई धन नहीं है। और कबीर साहब का एक दुआ याद कर लो तो, सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। रैदास कबीर साहब राम नाम पर से आप अंदाज लगा लीजिए ना। कबीर साहब क्या बोले कि सब जग निर्धना, पूरा जगत निर्धन है। सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। जिन्होंने राम नाम जपा वही सच्चा धनवान है। और मीरा को संत रैदास से राम नाम मिला, और तब मीरा बोलती है, गाती है, तब का ये भजन है। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, मेरे सदगुरु से राम नाम धन ऐसा पाया। और प्यारे मित्रों, राम बढ़ते ही रहता है। आप किसी को राम राम बोलो तो वो भी राम राम बोलता है, दो के चार होता है। ऐसा ही असली धन मीरा ने पाया। फिर आगे मीरा बोलती है, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु कृपा कर अपनाए। एक एक शब्द तरफ ख्याल दीजिएगा। वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु रैदास ने ये वस्तु, कबीर साहब एक भजन में जिक्र किए हैं, वो तो शरीर के प्रति किए। ये वस्तु है वीरानी, बहुत अमूल्य है बोले। ऐसा ही संत रैदास राम नाम दिए न, उसके प्रति मीरा बोल रही, वस्तु अमूलक दी मेरे सदगुरु ने अमूल्य राम नाम रूपी वस्तु क्या बोले उसको, वो तो आनंद सच्चिदानंद है। वस्तु अमूलक दी मेरे सदगुरु कृपा कर अपनायो। और प्यारे मित्रों, सदगुरु अपनाता है ना, वो नहीं अपनाता। मीरा तो बोल रही अपनायो, पर मैं यहाँ कुछ बात बोलना चाह रहा हूँ। सदगुरु को अपनाने के लिए मजबूर कब होना पड़ता है? तुम कहीं भी कुछ लेने जाओ ना, तो तुम्हारा पात्र साफ होगा ना तो समझदार उसमें डालेगा। पात्र गंदा होगा तो क्या बोलेगा? साफ सुथरा करके लाओ, मैं देता हूँ जरूर। और आपका पात्र यदि साफ सुथरा होगा ना तो वो डाल देगा उस पात्र में।
ऐसे ही तुम अपना प्रारब्ध के भक्ति का बल बोलो, पुण्य का बोल दो, ईश्वर चिंतन का बोल दो, ऐसा साफ सुथरा पात्र होगा और उस लायकात होगी ना, तो सद्गुरु मजबूर हो जाएगा तुमको अपनाने के लिए। सद्गुरु को बोलने की जरूरत नहीं कि हमें अपना लो, कुछ तुम्हारे अपने भी फर्ज है। और रैदास सद्गुरु मीरा को अपना लिए, क्यों? पात्र साफ सुथरा था, लायकात थी, क्या राम नाम दिया और मीरा अभाव से भर गई। आजकल का माहौल दुनिया में ऐसा है, गुरु यदि मंत्र भी दे राम नाम तो वो भूल भाल जाते हैं। किसको पड़ी? कान फूका लिए, पूरा जीवन भी फूका जाए तो कोई लेना देना नहीं, कान फूका लिए। पर मीरा राम नाम लेते अल्लादित हैं। मीरा बोली, वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, कृपा कर अपनायो। तुम्हारी अपनी पात्रता से उन्होंने कृपा की और अपनाया, पर सत शिष्य अभाव से धन्यवाद से भर जाता है अपने सद्गुरु के प्रति कि आपने कृपा की। मैं अपात्र था, हम अपात्र थे, पर आपने पात्र बनाया। और ये कृतज्ञता से भरे हुए लोगों की देश नहीं होती है प्यारे मित्रों, कृतज्ञ लोगों की नहीं। आगे मीरा बोलती है, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खोवायो। अब पहली बात ये समझे हम, जन्म जन्म की पूंजी पाई, मीरा क्या बोल रही? जन्म जन्म की पूंजी क्या? संत ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र में संत हुए, उनकी एक पंक्ति है, देवाची द्वारी होबाक्षण भरी तेने मुक्ति चारी साधियल्या। रामकृष्ण ध्यानी रामकृष्ण मनी अनंत जन्मों पुण्य हुई। बोले वो एक क्षण परमात्मा में मेरा प्रवेश होने का आया ना, वो यम नहीं आ गया हो, ऐसा का ऐसा नहीं आ गया हो, चालू चालू नहीं आ गया हो। नहीं तो कोई भी बोलेंगे, जैसे लोग नहीं बोलते अपन मर जाएंगे तब राम नाम ले लेंगे, आप भी तो मजा मारो, जिंदगी भर मजा मारोगे, आखिरी बुआड़ी बंद हो जाएंगे, राम नाम लेने को सोचने को जगह नहीं रहेंगे। ज्ञानेश्वर बोले, जन्म जन्म में रामकृष्ण ध्यानी रामकृष्ण मनी अनंत जन्मों की पुण्य हुई, यानी वो पूंजी मिली तब एक क्षण परमात्मा में प्रवेश होने का आया। मीरा वो बात बोल रही, क्या? जन्म जन्म की पूंजी पाई। बोले मेरा सद्भाग्य था, जन्म जन्म से मैं पुकार रही थी उस परमात्मा को, पीऊ मैं पुकार रही थी, और वो पुकार सघन हो गई और सदगुरु के द्वार पर मैं पहुंच गई। और मेरे सदगुरु ने रास्ता बताया, नाम दिया, राम नाम दिया, और मेरा जन्म जन्म की पूंजी रूपी फल आप सामने दिखने लग गया। और मीरा अभाव से भरकर एक तारा लेकर भजन गाते हुए ये भजन बोल रही है, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खोवायो। दूसरा शब्द और भी समझने जैसा, जग में सभी खोवायो। अब जग में क्या खोवा जाता है? जो शाश्वत मिल जाता है। तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बारे में मैं जिक्र करते रहता हूँ। सिद्धार्थ गौतम को परमात्मा का अनुभव हुआ, तब किसी ने पूछा कि आपने क्या पाया? सिद्धार्थ गौतम बोले, मैंने पाया कुछ नहीं, जो मिला ही हुआ है तो उसकी प्रतीति हो गई। जैसे अंधेरे में कुछ चीज पड़ी थी, पर प्रकाश हुआ और वो दिखाई दिया, बस। बोले कुछ नहीं, पर मैंने खोया बहुत। बोले सिद्धार्थ गौतम बोले, मीरा जो बोल रही, बुद्ध जो बोले वो मीरा बोल रही। बोले मैंने बहुत खोया। तो सामने वाला जिज्ञासु बोला, आपने खोया क्या? दुनिया का राग रंग खोया, राजमहल का वैभव का सब सुख खोया, ये दुनिया का सभी सुख खोया मैंने। दुनिया का जो राग रंग था ये बहुत खोया। बोले पर पाया वो जो मिला ही हुआ था।
तो मीरा जो बोल रही ना, जग में सभी खोवायो, एक की आस लग गई और उसकी प्यास हो गई और उसकी प्रतीति होने को है, तब जग में सब खो जाते हैं प्यारे मित्रों। आगे मीरा बोली, खायो न खर्चे चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। परमात्मा का नाम, आत्मचिंतन, वो ध्यान की खुमारी, नाम की खुमारी, परमात्मा चिंतन की खुमारी दिन दिन बढ़ते रहती है। खर्चे न, वो खोटे वाली बात, जैसे कुछ पैसा हो, कुछ चीज हो, उसको खर्चो तो कम होते रहती, तुम्हारा बैंक बैलेंस हो, पैसे हो, सब कम होते रहती। पर परमात्मा का नाम और आत्मचिंतन करते रहो ना, तो वो घटता नहीं, वो बढ़ते ही रहता है। उस बात के लिए मीरा बोल रही, न कोई धन की बात बोल रही मीरा। क्या? खायो न खर्चे चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और एक परमात्मा की प्यास और एक परमात्मा का रास्ता, जिसके लिए कबीर बोले, क्या बोले? एक पर से एक जो साध लेता है वो सब साध लेता है। एक साधे सब सदे। ओके 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 ओके। एक साधे सब सदे, एक साधे से सब होता है, सब साधे से एक न होए। एक परमात्मा को जो साध लेगा उसका सभी कुछ सज जाएगा, और सभी कुछ साधने को लगेगा उसका सब छूट जाएगा। परमात्मा भर नहीं मिलेगा, सब साध लेगा। और एक परमात्मा को साध लिया, सब सदा गया। मीरा वो बात बोल रही है। क्या? खायो न खर्चे चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। आगे मीरा बोली, सत की नाव खेवटिया, सदगुरु भव सागर तरी आयो। सत जैसे पानी की नाव होती है ना, जांच, और उसमें चप्पू चलाने वाला खेवटिया होता है जो मंजिल तक नाव को लेके जाता है। मीरा बोल रही, और फिर वैसे ही वो चप्पू चलाने वाला खेवटिया बराबर मंजिल तक पहुंचा देता है। ऐसे मेरे सदगुरु रईदास वो खेवटिया है और परमात्मा सत्य की नाव है। वो चिंतन मुझे दिया और उस पर बिठा दिया। और मेरे सदगुरु रईदास जैसे चप्पू खेवटिया मारता है, वैसे सत्य तक मुझे पहुंचा दे रहा है, और मैं पहुंच जाने वाली हूँ। और भवसागर तरायो, ये जगत रूपी भवसागर, जन्म मरण का चक्कर मिट गया, इसको पार कर गए और परमात्मा में समा गई वो ज्योत। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। एक पंक्ति है आखिरी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरस हरस जस गायो। यहाँ पर मीरा के अंतकरण में ज्योत वो बाहर आ गया। बाकी एक तराजू के पलड़े पर दोनों को रख दिया। क्यों? बचपन से मीरा के अंतकरण में कृष्ण बसा हुआ था। और सदगुरु रईदास की इतनी यश गा रही है मीरा धन्यवाद के रूप में, फिर आखिरी बोल देती, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मेरा गिरधर नागर न छूट जाए। एक पालड़े में सदगुरु रईदास है, एक पालड़े में प्रभु गोवर्धनधारी कृष्ण है। दोनों को साक्षी रखकर मीरा दोनों का यशगान करते हुए परमात्मा के भाव में, उस आनंद में सराबोर हो गई है। प्यारे मित्रों, आप जरा अंदाज लगे, एक हाथ में तारा होगा और ये आवभाव से मीरा गा रही होंगी सदगुरु के प्रति, प्रभु श्री कृष्ण के प्रति। तो कैसा दृश्य जरा आकलन कीजिएगा अपन। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरस हरस जस गायो। हरस हरस का अर्थ होता है रोमांचित हो रहे अंदर, हर्ष पुलकित हो रहा है पूरा एक एक रोम, और आभाव से मीरा पुकार रही है। तो प्यारे मित्रों, ये पद जो था शायद आप
बहुत सुने होंगे ये पद, पर ये कहाँ का है, कब का है, ऐसा समझ में नहीं आया होगा। पर ये मीरा का, काशी का, वहाँ सदगुरु के पास घटी घटना है।